जय हिंद। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है कि आप इस तरह से लिखें कि आपको पेपर में पूरे के पूरे नंबर मिल जाए। तो उससे पहले आप लोग ये चीज़ देख लीजिए कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह आते हैं। हमारे पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनेंगे कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का भी नाम लिखिए। ऐसे हमारे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर आपको जीवन परिचय में मिलेगा, 1 नंबर आपको उनकी रचना को लिखने के लिए मिलेगा। सूरदास, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, तीनों के तीनों जीवन परिचय भाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है तभी भाई आपको पूरा नंबर मिलेगा। और भाई मैंने इस तरह से इस जीवन परिचय को बनाया है इतनी आसानी तरीके से कि एक बार इसको देखेंगे तो पूरी तरीके से याद हो जाएगी। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, बस एक लाइक कर देना, चैनल कमेंट कर देना, अगर बढ़िया लगा तो प्यारा सा कमेंट कर देना और इस दोस्त के लिए एक सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। ठीक है, चलिए हम जीवन परिचय को स्टार्ट करते हैं। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवयित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। यानी जो महादेवी वर्मा जी थी वो आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी उनको जाना जाता था और वे कविता भी लिखती थी और लेखिका भी थी। और इनका जो जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबादी शहर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गोविंद सहाय वर्मा था, जो भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। यानी इनके जो पिताजी थे एक प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य थे भागलपुर के विद्यालय में। माता हेमरानी एक साधारण कवयित्री थी, मतलब जो महादेवी वर्मा जी की माता थी वो भी कवयित्री थी एवं श्री कृष्ण जी की अट्ट श्रद्धा रखती थी। यानी जो उनकी माता थी वो श्री कृष्ण जी की प्रार्थना करती थी, श्रद्धा रखती थी। इनके जो नाना जी थे उनको भी ब्रज भाषा में कविता लिखने की रुचि थी। यानी जो महादेवी वर्मा जी के नाना जी थे उनको ब्रज भाषा लिखने की, कविता लिखने की रुचि थी। अब इसके बाद हम इनकी शिक्षा का वर्णन करेंगे महादेवी वर्मा के। ठीक, महादेवी वर्मा जी की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई थी। यानी जो महादेवी वर्मा की शुरुआत की शिक्षा थी वो इंदौर में ही हुई थी और जो बाद में उनकी जो शिक्षा हुई उच्च शिक्षा वो प्रयागराज में हुई थी, इलाहाबाद में। 9 वर्ष की अल्पा में इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया, किंतु इन्हीं दिनों में इनके माता का स्वर्गवास हो गया। जैसे ही वर्मा की शादी 9 वर्ष में स्वरूप नारायण वर्मा से हुई वैसे इनकी माता कुछ ही दिनों में स्वर्गवास हो गई इनकी माता। ऐसे विकट में भी अपना अध्ययन इन्होंने जारी रखा और अत्यधिक परिश्रम फलस्वरूप इन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण की। यानी जो महादेवी वर्मा जी थी वह मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से ही इन्होंने पास किया था और 11 सितंबर 1987 को यह महान कवयित्री का निधन हो गया या पंचतत्व में विलीन हो गई। ये रही महादेवी वर्मा की शिक्षा। इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट लाइन है भाई ना, वो है इनकी साहित्यिक परिचय। ये भाई एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही 2 लाइन लिखने से इसमें पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो महादेवी वर्मा जी की साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी और सर्वप्रथम इनकी जो रचनाएं थी वो चांद नामक पत्रिका से प्रकाशित हुई थी। इनकी साहित्य साधना के सरकार ने इन्हें पद्म भूषण उपाधि से भी अलग किया। इनकी साहित्य साधना को देखकर सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया। और करुणा और भावुकता इनके काव्य की पहचान है। यानी इनके जितने भी काव्य लिखे गए हैं इनके काव्यों में करुणा है और भावुकता है। ये रही यहाँ तक साहित्यिक परिचय। इसके बाद हम पढ़ेंगे रचना। ये है महादेवी वर्मा की कुछ कृतियाँ जो कि मैंने अच्छे तरीके से इनको लिखा है। सबसे ज़्यादा वो निहार है, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, ये 4 रचनाएं ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा ये लिखती थी। निहार में यह महादेवी वर्मा जी की प्रथम काव्य संग्रह है। इन्होंने पहला काव्य संग्रह किसमें लिखा था? में लिखा था। रश्मि, इस काव्य संग्रह आत्मा परमात्मा के मधुर संबंधों पर आधारित है। यानी जितने भी काव्य लिखे इसमें आत्मा और परमात्मा के संबंध का वर्णन किया गया है। नीर में
काव्य विरह वेदना से परिपूर्ण है। ठीक है, दीपशिखा में इन्होंने क्या लिखा है, इसमें रहस्य भावनाओं का वर्णन किया गया है। यानी इसमें जितने भी काव्य लिखे गए हैं वो सभी रहस्यमयी भावनाओं से वर्णित है। फिर जो लास्ट में आपको 2-3 लाइन लिखनी है वो है इसकी भाषा शैली, कि महादेवी वर्मा जी का भाषा शैली कैसी थी। तो महादेवी जी ने अपने गीतों में स्निग्ध और सरल, तत्सम, प्रधान, खड़ी बोली का प्रयोग किया है। यानी महादेवी जी ने जितने भी अपने काव्य लिखे हैं उसमें तत्सम रूप से प्रधान शब्दों का प्रयोग किया है और खड़ी बोली का ही प्रयोग किया है। इनकी जो शैली थी वो भावात्मक शैली है, जो सबसे ज़्यादा यह प्रयोग करती हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्त भूलना नहीं, लाइक कर देना और एक प्यारा सा अपने मन में जो भी है बस कमेंट कर दो और उसके बाद सब्सक्राइब कर दो। इसी यूट्यूब चैनल का आप भी हिस्सा बन जाओ मेरे दोस्त।